दृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। जो अपने भविष्य निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं उनके लिए सृष्टि कोचिंग भी प्रतिबद्ध है तमाम उन प्रश्नों को लेकर आने के लिए जो परीक्षा में महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आता रहता है। इसी कड़ी में आज हम लोग भौतिक शास्त्र का टॉपिक है ऊष्मा, और उस ऊष्मा का एक टॉपिक है ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार बढ़िया से एकदम सरल भाषा में आप समझिएगा। सबसे पहले ऊष्मीय प्रसार का परिभाषा आता है। परिभाषा कि ऊष्मीय प्रसार कहते किसको है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु तीन अवस्था में रहता है, ठोस, द्रव और गैस। यही तीन अवस्था है, तीन अवस्था में। और जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उस वस्तु या पदार्थ में जो अणु होता है उस अणु में उत्पन्न होता है गतिज ऊर्जा, और इसी गतिज ऊर्जा के कारण अणुओं के बीच का दूरी बढ़ता है। अगर ठोस में ऊष्मा देते हैं तो वह द्रव में बदलता है, द्रव में ऊष्मा देते हैं तो वह गैस में बदलता है। तो ऊष्मा देने के कारण किसी वस्तुओं के आकार में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है ऊष्मीय प्रसार। नाम से ही स्पष्ट है कि ऊष्मा देने से पदार्थ में, वस्तु में जो प्रसार, फैलाव होता है उसे कहा जाता है ऊष्मीय प्रसार। और इसका उदाहरण आपको याद रखना है कि रेल का जो दो पटरी होता है उसके बीच में खाली जगह रहता है। आप बचपन में ही इस उदाहरण को पढ़े हैं। इसमें क्या बताया गया कि जो ये पटरी है बीच में खाली जगह रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें तापमान बढ़ने पर गर्मी के दिनों में इसका फैलाव होता है, प्रसार होता है। तो जगह रहेगा तो आसानी से वह फैल जाएगा, और जगह नहीं रहेगा तो पटरी जो है तिरछा हो जाता है। तो ऊष्मीय प्रसार का परिभाषा आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं आगे ऊष्मीय प्रसार का प्रकार, कि ऊष्मीय प्रसार कितने प्रकार का होता है। सरल भाषा में समझिएगा। सबसे पहले है रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार कि जब किसी वस्तु में ऊष्मा देते हैं तो उस वस्तु के आकार में लंबवत फैलाव हो, केवल लंबवत फैलाव हो तो उसे कहा जाता है रेखीय प्रसार। और यह प्रसार कहाँ होता है? यह प्रसार जो है केवल ठोस पदार्थ में होता है। दूसरा फिर है रेखीय प्रसार के बाद क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार। अब क्षेत्रीय प्रसार समझिए कि जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं और गर्म करने पर उस वस्तु के लंबाई और चौड़ाई में फैलाव हो, लंबाई और चौड़ाई में फैलाव हो, तो इस तरह के प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार कहा जाता है। और यह प्रसार भी ठोस में, सॉलिड में होता है। इसके बाद अगला रेखीय प्रसार का प्रकार है, उसको भी आपको याद रखना है, आयतन प्रसार। आयतन प्रसार कि जब किसी वस्तु में ऊष्मा देते हैं, किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में फैलाव हो, तो इस फैलाव को आयतन प्रसार कहा जाता है। और यह फैलाव ठोस, द्रव और गैस तीनों में होता है। सीधा प्रश्न आता है, आएगा कि अब दे देगा ठोस, द्रव, गैस, निम्न में कौन है जिसमें सभी प्रकार का प्रसार होता है?
तो सभी प्रकार का मैंने रेखीय प्रसार भी, क्षेत्रीय प्रसार भी, आयतन प्रसार भी, तीनों, तो आंसर कौन हो जाएगा? ठोस में। फिर आता है कि ठोस, द्रव और गैस में कौन सा प्रसार होता है? तीनों में, तब होता है आंसर आयतन प्रसार। आपको एक नंबर पर ऊष्मीय प्रसार का परिभाषा बताया गया, दूसरा नंबर पर ऊष्मीय प्रसार का प्रकार बताया गया, और अब आगे समझिएगा, टॉपिक एक आता है यहीं पर, एक आपको समझा देंगे, आपको तीनों एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला है रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक, इसको बढ़िया से आप समझिएगा। इसी तरह से हम लोग यहां भी लिखेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और फिर इसी तरह से लिखेंगे आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक, इस तरह से। अब ये तीनों समझिए बढ़िया से। ऐसे बहुत किताब में आप पढ़िएगा, समझ में नहीं आवेगा, किताबी भाषा में लिखा रहता है, लेकिन हम लोग का खासियत है सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में किसी बात को सामने ले लाना। अब रेखीय प्रसार गुणांक, आपको यहाँ क्या बताया गया था परिभाषा में? कि लंबाई में परिवर्तन हो। अब जैसे उदाहरण देख लीजिए कि कोई वस्तु मान लीजिए पहले इतना लंबा था, इतना लंबा, अब इसको गर्म किए, तो गर्म करेंगे तो इसके लंबाई में इस तरह से परिवर्तन हो गया। तो पहले जो लंबाई था L1, और जब गर्म किए तो हो गया L2। इसका जरूरत पड़ेगा L1 L2 का, इसलिए आपको समझा दिए। अब रेखीय प्रसार गुणांक का परिभाषा समझिए। लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन, लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन और तापांतर के अनुपात को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं वह भी एक दो बार देखिए समझ में आएगा, क्योंकि आपकी भाषा में है। लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन, इसको लिखते हैं हम लोग L2 माइनस L1 बटा L1, ऐसे लिखते हैं। और ये अनुपात है, अनुपात तापांतर, यहां से गर्म करना शुरू किए यहां तक किए, मतलब T2 और T1 होता है, यहां से गर्म करना यहां तक ले गए, तो यहां पर हो जाएगा T2 माइनस T1, जहां तक अधिकतम गर्म किया गया T2 और शुरू किया गया T1। तो इस तरह से इसी को अब रेखीय प्रसार गुणांक का संकेत होता है अल्फा, यह अल्फा है। अब अल्फा का सूत्र हो गया है, सूत्र भी आता है रेखीय प्रसार गुणांक का L2 माइनस L1 बटा L1, और यहाँ पर T2 माइनस T1, इस तरह से सूत्र हो गया। फिर आता है रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या है? इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन। राशि आपको याद कर लेना है, अदिश राशि, और फिर इसका बीमा भी याद करना है, K इनवर्स 1। सारा प्रश्न एक ही जगह पर है। कई विद्यार्थियों का कहना है कि इसको लिखा रहने दीजिए सर, हम लोग क्रॉप करते हैं फिर एक बार देखते हैं, तो इसको क्रॉप किया जाएगा। ये हो गया लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन। इसको अगर आप बढ़िया से समझ लेते हैं तो हमारा दावा है कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक भी आप समझ जाइएगा। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है? क्षेत्रफल में भिन्नात्मक परिवर्तन, क्षेत्रफल में। और जैसे रेखीय प्रसार गुणांक का संकेत अल्फा है, यहाँ पर संकेत बीटा होता है और आता है, यहाँ फिर सूत्र निकालेंगे इसका
तो यहाँ L है, यहाँ S हो जाएगा, S2 माइनस S1 बटा S1 और T2 माइनस T1 जो है तापांतर, इसको हम लोग डेल्टा T भी लिखते हैं, डेल्टा T भी लिखते हैं। और बाकी सब वही कॉमन है, याद रखना है। पूछेगा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कौन राशि है, एकदम ठोक के लिख देना है, अदिश राशि। इसका मात्रक क्या है, प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम बनाइए हौसला बुलंद रख के। और बीमा जो यहाँ है वही बीमा यहाँ भी हो जाएगा, के इनवर्स 1। देख रहे हैं छात्र, तो आपको सरल करके बताया जा रहा है। उसी तरह से अब आगे आइए, आयतन प्रसार गुणांक। यहाँ क्षेत्रफल में है, यहाँ लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन है, और यहाँ पर क्या चीज में परिवर्तन हो जाएगा, आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन। यहाँ है अल्फा, यहाँ है बीटा, और आयतन प्रसार गुणांक का संकेत गामा है। और गामा का सूत्र क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 बटा V1। यहाँ T2 माइनस T1 को डेल्टा T लिखे हैं, यहाँ भी हम लोग इसको लिख ले सकते हैं डेल्टा T, T2 माइनस T1 सूत्र हो गया। बाकी तो आपको याद हो ही गया है कि कौन राशि है, तो अदिश राशि है। इसका जो है मात्रा क्या है, प्रति डिग्री सेल्सियस है या प्रति केल्विन है, बोलिए बीमा क्या है, के इनवर्स 1 है। तो बीमा, राशि और मात्रक तीनों जो है सेम है। आप देखिए इसको, सरल भाषा में है, बार बार आपको कह रहा हूं कि क्योंकि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के विद्यार्थी होते हैं उनको साइंस से डर लगता है, लेकिन साइंस से डरना नहीं है। उसको सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल उन छात्रों के लिए समर्पित है और आपको भी सरल भाषा में उपलब्ध कराता है। अब आता है अल्फा। अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक। बीटा और गामा में क्या संबंध है, अल्फा बीटा और गामा में संबंध पूछता रहता है, बराबर आता है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, सूत्र आपको ध्यान रखना है। ऐसे सीधा भी हम लोग लिख सकते हैं, वह नहीं लिखेंगे। जैसे आता है अल्फा बराबर होता है बीटा बटा 2 और अल्फा बराबर गामा बटा 3। ये सूत्र है, परीक्षा में भी आता है। अब इसी को ई जो है ई, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बीटा बराबर 2 अल्फा लिख सकते हैं जी। आई गामा है, गामा बराबर 3 अल्फा। अब अल्फा बीटा गामा में संबंध सुन लीजिए। अल्फा के लिए 1 अल्फा लिख दिए, बीटा के लिए क्या लिखेंगे, बोलिए जोर से, 2 अल्फा लिखेंगे। और फिर एक बार बोलिए गामा के लिए क्या लिखेंगे, 3 अल्फा। तो अल्फा सब जो है कैंसिल हो गया, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया। तो क्या अनुपात बचा, 1:3:3। अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध है, तो 1:2:3 है। ये सब प्रश्न है और सारा कुछ आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है कि फिजिक्स में हर एक परीक्षा में अब न्यूमेरिकल भी आ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो अलग से भी न्यूमेरिकल का क्लास होता ही है, अलग से हम लोग यूट्यूब बनाते ही हैं, लेकिन यहाँ पर भी 1-2 न्यूमेरिकल आपको बना के बताते हैं सरल भाषा में। जैसे आता है कि यदि लोहा का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, आपको बताया हुआ है कि लोहा का रेखीय प्रसार गुणांक है 12 × 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस, तो उसका आपको निकालने कह रहा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, ये निकालने कह रहा है। रेखीय प्रसार गुणांक दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा छात्र। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कह रहा है। बीटा बराबर क्या है, 2 अल्फा।
यहाँ अल्फा दिया हुआ है तो 2 गुने क्या करेंगे 12 गुने 10 पर पावर -6 24 गुने 10 पर पावर -6 प्रति डिग्री सेल्सियस। बीटा निकल गया। अब गामा भी आपको निकालना है। गामा बराबर क्या बताया हुआ है यहाँ पर, गामा बराबर बोलते रहिए, याद करते रहिए 3 अल्फा। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अल्फा दिया हुआ 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 36 गुने 10 पर पावर -6 प्रति डिग्री सेल्सियस। आपने देखा छात्र, रेखीय प्रसार का परिभाषा बताया गया, रेखीय प्रसार का प्रकार बताया गया, 3 प्रकार, और तीनों में रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक बताया गया। फिर आपको अल्फा बीटा गामा में संबंध भी बताया गया। अगर हमारा जानकारी आपको अच्छा लगता है तो हम आपसे ज़रूर आग्रह करेंगे कि इस YouTube चैनल को जिस तरह से आप सहयोग कर रहे हैं और भी अधिक दिल से सहयोग करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और एक बार इसको जो है आप क्रॉप कर लीजिएगा, हट रहे बोर्ड के सामने से क्रॉप कर लीजिए।